भारत की वो रहस्यमयी घाटी जो उगलती थी कीमती हीरे। हैदराबादी निजामों के खजाने में जमा हुए तमाम चमकीले रत्न। अल्बर्ट आबिद ने मालिक को चूना लगा कमाई बेतहाशा दौलत। शौक के लिए महबूब अली को अदालत में रगड़नी पड़ी एड़ियां। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसकी वजह ये थी कि इस देश की धरती जमीन से वीरों और उपजाऊ फसल तो देती ही थी, लेकिन ये धरती हीरे और रत्न भी उगलती रही। कृष्णा नदी के पास एक गुप्त घाटी थी जो हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, जिसकी वजह से हैदराबादी निजाम मालामाल हो गए थे। उनके खजाने चमकीले हीरों से भरे हुए थे, जिसका फायदा उनके यहाँ नौकरी करने वाले लोग उठाते रहे। निजामों को चकमा देकर उनके नौकर मालामाल होते रहे। दोस्तों, हैदराबाद का छठा निजाम मीर महबूब अली खान इतना अय्याश और शौकीन था कि वो कोई भी सूट दोबारा नहीं पहनता था। इसका फायदा उसके नौकर उठाते थे, क्योंकि उसे कपड़े पहनाने के लिए भी नौकरों की जरूरत होती थी। इस निजाम का एक अल्बर्ट आबिद नाम का अर्मेनियाई नौकर था, जिसने उसे जमकर चूना लगाया। निजाम के कीमती कपड़ों को खुद ले जाता था और कुछ वक्त के बाद उन्हें नया बताकर निजाम को ही बेच देता था। इसके अलावा तमाम मामलों में उसने निजाम को चकमा देकर खूब माल कमाया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने हैदराबाद में ही एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया था, जिसे आबिद के नाम से जाना जाता था। अब तो यह दुकान नहीं है, लेकिन हैदराबाद में इस जगह का नाम आज भी आबिद स्क्वायर है। दोस्तों, इस निजाम के पास कभी एक ऐसा हीरा था जिसे खरीदने के चक्कर में उसे अदालतों के चक्कर काटने पड़े थे। आज भी ये देश के अंदर ही मौजूद है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ ऐसे भी हीरे हैं जो कोहिनूर से भी बड़े हैं और कीमती हैं। उनमें से एक अभी भी भारत में है, जबकि एक अमेरिका में है, जिसे होप डायमंड कहा जाता है। इसे शापित हीरा माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत भयंकर है। इसे लेकर अजब गजब कहानियां हैं। आखिर निजाम के उस हीरे की कहानी जिसकी वजह से उसे अदालतों के लगाने पड़े थे चक्कर, क्या वजह रही जिसके चलते निजाम करने लगा हीरे से नफरत? भारत का होप डायमंड आखिर कैसे पहुंच गया अमेरिका? क्या भारत वापस लाएगा ये हीरा? भारत में निकला ये हीरा क्यों हो गया शापित? क्या है इसके पीछे की असल कहानी? दोस्तों, ये सारे सवाल जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। देश के सुनहरे अतीत के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 45 कैरेट का नीला चमकदार पत्थर जिसके भी हाथ पड़ा मारा गया बेमौत। $250 मिलियन से भी अधिक है इसकी कीमत। आज भी वॉशिंगटन में मौजूद भारत के हिंदू मंदिर की मूर्ति से चुराने की वजह से हो गया था भयानक शापित। दोस्तों, अंग्रेजों ने देश में लंबे समय तक राज किया और इस दौरान देश की संपत्तियों को जमकर लूटा। अगर वो संपत्तियां आज भी देश में होती तो देश काफी ताकतवर होता। देश का ऐसा कोई मंदिर या राजघराना नहीं बचा था जिसे अंग्रेजों ने लूटा नहीं था, और इस लूट का माल वो इंग्लैंड लेकर चले गए थे। इसी वक्त देश का एक ऐसा हीरा देश से बाहर चला गया था जो बेहद कीमती था, जिसे होप डायमंड कहा जाता है, और कई मालिकों के हाथों से होता हुआ ये अमेरिका पहुंच गया है। दोस्तों, 45.52 कैरेट का चमकदार नीला हीरा है, जिसे जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जो भी इसे खरीदता है वो बेमौत मारा जाता है। इसीलिए इसे शापित माना जाता है। दरअसल इस हीरे को एक हिंदू मंदिर से चुराया गया था, और जब मंदिर के पुजारियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शाप दे दिया। तब से इसे शापित माना जाता है। इसके बाद इस हीरे के कई मालिक इस शाप के प्रभाव में आ गए और बेमौत मारे गए। दोस्तों, अगर इस हीरे की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत $250 मिलियन से अधिक है। कई लोगों का मानना है कि यह हीरा भारत के गुंटूर में कोल्लूर खदान से निकाला गया था, जबकि नए सबूत बताते हैं कि यह आंध्र प्रदेश के वज्र करूर किम्बरलाइट से निकाला गया था। यह इलाका गोलकोंडा से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। 17वीं शताब्दी में यह हीरा मिला था, जिसके बाद
इसके मालिक बदलते रहे। कुछ लोगों का दावा है कि इसे फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने बिना काटे ही खरीदा था। वहीं वक्त के साथ ये हीरा कई राजघरानों के पास रहा, जिसमें लुई 16 और न्यूयॉर्क शहर के हैरी विंस्टन भी शामिल हैं। बाद में इसे 1958 में वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को दान कर दिया गया। दोस्तों 1839 में इसे हेनरी फिलिप होप ने खरीदा था, जिसके नाम पर अब इस हीरे का नाम रखा गया है। अब ये वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा हुआ है। इसके अलावा एक ऐसा हीरा भी है जो आकार में कोहिनूर से भी काफी बड़ा है और आज भी भारत में मौजूद है। यह हीरा हैदराबाद के निजाम के पास था, जिसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसकी वजह से निजाम इससे नफरत करता था। तो इसके पीछे की असल कहानी को भी आगे वीडियो में जानते हैं। रहस्यमयी व्यापारी से निजाम ने डायमंड के लिए किया सौदा। पसंद न आने पर मिस्टर जैकब ने ठोक दिया था मुकदमा। अदालत के फैसले के बाद बर्बाद हो गया अंग्रेज बिजनेसमैन। दोस्तों हैदराबाद का निजाम महबूब अली खान हीरो का शौकीन था, जो तमाम व्यापारियों से हीरे खरीदता था। उसी वक्त अलेक्जेंडर मेलकम जैकब एक अंग्रेज व्यापारी बेहद फेमस था। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया था, क्या करता था। कुछ लोग उसे रूसी बताते थे, कुछ की नजर में वो गुप्त कलाएं जानने वाला जादूगर था। उसने शिमला में अपना आलीशान घर भी बनवाया। वो बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स और राजाओं को गहने और कीमती शौक की चीजें बेचता था। निजाम के शौक के बारे में पता चलने पर उसने उसे हीरा बेचने का फैसला किया। इसके लिए उसने निजाम के राइट हैंड अल्बर्ट आबिद से संपर्क किया और तय हुआ कि अगर सौदा पक्का हो जाता है तो वो आबिद को 5 लाख का कमीशन देगा। निजाम के संबंध में एक खास बात यह थी कि किसी भी सौदे के वक्त वो केवल 2 शब्दों का इस्तेमाल करता था। अगर चीज पसंद हो तो वो पसंद बोलता था, नहीं तो नापसंद। जैकब निजाम को हीरा बेचकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करने वाला था। दरअसल वो दक्षिण अफ्रीका में निकाले गए 184.75 कैरेट के इंपीरियल हीरे को 21 लाख रुपए में खरीदकर निजाम को 50 लाख रुपए में बेचना चाहता था। निजाम ने हीरे के लिए 23 लाख रुपए की पेशगी दी। वहीं निजाम ने जैकब से कहा कि वो पसंद आने पर हीरा खरीद लेंगे, लेकिन साथ में ये शर्त भी थी कि वो देखने के बाद उसे नापसंद भी कर सकता है। निजाम ने पेशगी के तौर पर 23 लाख रुपए जैकब को बैंक में ट्रांसफर कर दिए, जिससे हीरे को भारत में लाया जा सके। जब जैकब हीरा लेकर हैदराबाद आया तो निजाम ने उस पर एक नजर डाली और केवल एक शब्द बोला, नापसंद। जैकब को बहुत बुरा लगा और उसने विवाद कर लिया। निजाम ने पैसा वापस मांगा तो उसने मुकदमा कर दिया। यह मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि जैकब भी बहुत फेमस था, लेकिन इस मुकदमे में उसने ये हीरा गंवा दिया और पैसा न लौटा पाने के कारण अब निजाम उसका मालिक हो गया। लेकिन अदालती कार्रवाई से निजाम इस कदर खींच गया था कि गुस्से में वो इस हीरे से नफरत करने लगा और इसे एक गंदे कपड़े में लपेटकर एक पुराने जूते में रख दिया और दराज के पीछे धकेल दिया, जिससे इसकी शक्ल तक न देखनी पड़े। 1995 में भारत सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। अब ये मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में सुरक्षित है।